देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत आध्यात्म और सेना को समान रख देश के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्म पत्नी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम सांस भी देश की सेवा में ही निकली। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस दुखद घटना में कुल 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें सीडीएस स्टाफ के साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बिपिन रावत भले ही सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन थे, लेकिन आध्यात्मिकता के भी वे पुंज थे। उनका आध्यात्म से भी गहरा कनेक्शन था। ब्रह्मकुमारी संस्था से उनका गहरा लगाव था। जब वे सेनाध्यक्ष थे तब 30 जनवरी 2018 में ब्रह्मकुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड भी आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। 2 दिवसीय इस यात्रा पर आए बिपिन रावत ने अपने संबोधन में कहा था कि सेना और ब्रह्मकुमारीज में एक समानता है। सेना देश को दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है और ब्रह्मकुमारी संस्था मनुष्य के अंदर छिपे दुश्मनों को समाप्त करने का प्रयास करती है। भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। भारतीय सेना अगर सक्षम रहेगी, भारतीय सेना अगर हर वक्त तैयार रहेगी, भारतीय सेना का हर जवान अपने सही मार्ग दिशा पर चलते हुए अपना कार्य करता रहेगा, तो हम शांति प्रक्रिया बहाल करने में कामयाब होंगे। और आपकी जो संस्था है वो भी भारतवर्ष और पूरे विश्व में शांति कायम रखने की ओर कार्रवाई लगातार करते जा रही है। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी आप इस प्रक्रिया को अपनी संस्था द्वारा जारी रखेंगे। इसीलिए भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। इसके साथ ही संस्था के सेवाओं को लेकर बहुत तारीफ भी की थी कि ब्रह्मकुमारी संस्था जो है, आपको यूनाइटेड नेशंस ने मैसेंजर्स ऑफ पीस का दर्जा दिया है। आपकी जो पहचान पूरे विश्व में और भारतवर्ष में है वो एज मैसेंजर्स ऑफ पीस है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना भी कार्यरत रहती है, तैयार रहती है शांति के लिए। अपने प्रवास के दौरान वे संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। राजयोग और ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति भी की थी। ज्ञान सरोवर पांडव भवन में बाबा के कमरे का भी अवलोकन किया था। उन्होंने जनवरी 2021 में आबू रोड आने का वादा भी किया था, परंतु वे हमेशा के लिए इन वादों को अधूरा छोड़ गए। जवानों की ओर से ब्रह्मकुमारी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन बहादुर जवानों को, जिन्होंने सीमाओं पे कार्यरत रहते हुए या अन्य कार्य करते वक्त बड़े ही निडरता के साथ देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए
आपने जो ये भव्य समारोह का आयोजन किया है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वे रूहानियत को तरजीह देते थे क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ उनका नाता आज का ही नहीं था, बल्कि उनके पिता के समय से ही था। उनके पिताजी भी सेना में अधिकारी थे। वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य के रूप में सेवारत थे। संस्था में उनका नियमित रूप से आना जाना था। तब से लेकर बिपिन रावत के अंदर भी आध्यात्मिकता के प्रति रुझान बढ़ गया था। वे एक संजीदा इंसान थे। उन्हें जरा भी भान नहीं था कि वे सेना के चीफ हैं। ऐसे व्यक्तित्व का अचानक यूं ही चले जाना देश और सेना के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसी महान आत्मा तथा दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। आज हम सभी इस क्षण यहाँ एकत्र हुए हैं एक ऐसी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो हम सभी के लिए एक मिसाल है। उनका सारा ही जीवन हम सबको अनेक प्रेरणाएं देता रहा है और सदा देता रहेगा। आज भी हमें वो दिन याद है जब हमारे स्नेही भ्राता जनरल बिपिन रावत जी और श्रीमती मधुलिका रावत जी यहाँ पर इस परिसर में पधारे थे। कितना सुंदर वो दिन था। ढेर सारी शुभकामनाएं, स्नेह उनसे हमें प्राप्त हुआ। बहुत सराहा उन्होंने इस संस्था की सेवाओं को और आज हम उनका
ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं तो सभी की आंखें भर आती हैं देख कर के। और अभी भी आपको बतावें कि जनरल रावत जी के साथ एक प्रोग्राम और भी प्लान था और जनवरी में उन्होंने आने की स्वीकृति भी दी थी कि वो पुनः हमारे संस्था में यहाँ पधारेंगे। और आज का दिवस जो है हम सबको बहुत अंदर में दुखद भावनाओं से भर देता है, परंतु जैसे कि परमात्मा शिव ने हमें शिक्षाएं दी हैं, ड्रामा का ज्ञान बताया है, समय का ज्ञान दिया है, हमें ड्रामा के समय की हर सीन को स्वीकार करके चलना पड़ता है। आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। जनरल रावत जी, मधुलिका रावत जी और उनके साथ साथ जो भी अधिकारी जिन्होंने उस एयरक्राफ्ट क्रैश में अपनी जान गंवाई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सबसे पहले मधुरवाणी ग्रुप को आमंत्रित करती हूँ कि वो एक श्रद्धांजलि गीत हम सबके बीच में यहाँ आकर के प्रस्तुत करें। उससे पुनः मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को निमंत्रण देती हूँ कि वो अपने श्रद्धा सुमन जनरल बिपिन रावत जी, श्रीमती मधुलिका रावत जी और दिवंगत सभी सैनिकों के लिए अर्पित करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हम सबका सेना नायक, रक्षक, भारत की कीर्तिमान, विश्व में भारत का नाम बढ़ाने वाले, हम हर एक को रक्षा, हमारा बॉर्डर में हो, अंदर हो, बाहर हो, सब प्रकार की रक्षा देते रहे, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, भावांजलि अर्पित करने के लिए, हम सबका प्रेमांजलि अर्पित करने के लिए, हम शत शत प्रणाम करने के लिए CDS जनरल बिपिन रावत जी, श्रीमती मृदुला रावत जी, मुझे उन दोनों को याद करते तो बहुत आंखों में आंसू आता है, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य मिला था, उनको 3 बार उनके घर में बंगलों में मिलने का अवसर मिला था। उसके बाद में भी उनको निमंत्रण दिया था इधर आने के लिए। उन्होंने एक बार आकर के 2018 में आकर के दिसंबर के मास में बहुत बड़े इस डायमंड हॉल की सभा में उन्होंने सबको संबोधित भी किया। उससे पूर्व में मधुबन पांडव भवन प्रांगण में, ज्ञान सरोवर में, ग्लोबल हॉस्पिटल में, सभी स्थानों पर आकर के भाई बहनों से मिल कर के बहुत स्नेह का वर्षा किया था। और उसके पूर्व में उसके पिताजी भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, लक्ष्मण सिंह रावत जी। और सभी घटनाएं हम याद करते हैं, अपने को बहुत बहुत आंतरिक भाव, मेरे शब्द नहीं मिलता नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व को हम लोगों ने, भारतवासियों ने विशेष खो लिया। ऐसा नेता, महासेनानी और महानायक को हम खोया। और उसके साथ साथ 14 जो हमारा देश के रक्षक सैनिकों को भी खोया। और इस प्रति आज हम सभी इधर उपस्थित हैं, उन आत्माओं को परमात्मा शक्ति देवे, वरदान देवे, कोई भी जन्म लेवे, परंतु उनको श्रेष्ठ जन्म लेकर के पुनः भारत की सेवा करने में, भारत की रक्षा करने में बहुत कार्यक्रम करने के लिए उनको प्रेरणा देते रहे। उसी कारण से हम सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से इस मुख्यालय में, इस डायमंड हॉल में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
आप समझ सकते हैं मेरा स्थिति का, इसके लिए मैं अधिक न बोलते हुए आप सबको स्वागत करता हूँ इस सिद्धांत कार्यक्रम में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृत्युंजय भ्राता जी का। मैं निवेदन करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप द्वारा श्रद्धांजलि गीत द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करें श्री बिपिन रावत जी को। है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को, आपने कायम रखा है देश की मुस्कान को। विपिन रावत जी हमारे सेना प्रमुख महान को याद करते साथियों को, भारत माँ की शान को, भारत माँ की शान को, भारत माँ की शान। है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को, है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को। आपने कायम रखा है देश की मुस्कान को। बिपिन रावत जी हमारे सेना प्रमुख महान को याद करते साथियों को, भारत माँ की शान को। है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को। भारत माँ के लिए जिएंगे, मरेंगे हम कहते गए। जिस्मों को अपनी जला के हमको उजाले दे गए। भारत माँ के लिए जिएंगे, मरेंगे हम कहते गए। जिस्मों को अपनी जला के हमको उजाले दे गए। अपने लहू से सींचा है भारत के गुलिस्तान को। है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को। देश प्रेम अध्यात्म प्रेम आप में अद्भुत संतुलन। मधुलिका जी संग यहाँ याद है वो पदार्पण। देश प्रेम अध्यात्म प्रेम आप में अद्भुत संतुलन। मधुलिका जी संग यहाँ याद है वो पदार्पण। शांति अमन की सराहना प्रभु कार्य के सम्मान को। है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को।
सीमाओं के रक्षक, शांति के सिपाही हम, संस्कृति के दोनों रक्षक, एक राह के राही हम। आप सीमाओं के रक्षक, शांति के सिपाही हम, संस्कृति के दोनों रक्षक, एक राह के राही हम। सच्ची श्रद्धांजलि यही पूरे करे अरमान को, है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को। आपने कायम रखा है देश की मुस्कान को। बिपिन रावत जी हमारे सेना प्रमुख महान को, याद करते साथियों को, भारत माँ की शान को, है नमन शत शत हमारा आपके बलिदान को। जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेनाध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रह चुके थे। कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए कई बुलंदियों पर पहुंचाया। बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के पौड़ी में हुआ। उनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 63 वर्ष की आयु में जनरल रावत जी का निधन हुआ। उनके साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी तथा उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्य समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उनका भी साथ साथ उसमें निधन हुआ। हम सभी आज यहाँ एकत्रित होकर के उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कुछ लाइनें, चंद शब्द याद आते हैं। नमन करता देश तुमको, गर्व तुम पर देश को है, नम है आँखें भले हमारी, विश्वास है कि तुम जिंदा हो। देश का कण कण याद कर रहा, शेर को अपने पुकार रहा है। तुम मर ही नहीं सकते हो, तुम मरकर भी जिंदा हो, तुम मरकर भी जिंदा हो। मैं अभी आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी को कि वो अपने श्रद्धा सुमन बिपिन रावत जी के प्रति अर्पित करें।
ओम शांति। आज हम अपने देश के वीर सपूत जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं भारतीय सेना के अन्य बहुत बड़े ऑफिसर्स जिन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण अपने देह का त्याग किया है, उनको सामूहिक श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आबू के अधिकारी भी यहाँ हमारे साथ शामिल हुए हैं और जो जनता के प्रतिनिधि हैं वे भी शामिल हुए हैं और हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के कई स्थानों से आए हुए बहन भाई भी आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे याद आता है इसी हॉल में कुछ वर्ष पहले जनरल रावत आए थे, मैं भी उसमें मौजूद था और हमारे इस कैंपस के स्थान स्थान में उनके एक ऐसे फ़ोटो लगे हुए थे जिसमें उन्होंने एक ऐसा टोप पहन रखा था कि उनको देखकर ही हर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता था कि इस देश की सेना के हेड इतने बड़े हैं, कॉन्फिडेंस वाले हैं, तो देश सुरक्षित हाथों में है। और मैंने इसका ज़िक्र उनके स्वागत में भी किया था। हमने कहा था ब्रह्मा कुमारी शांति में भी आपके साथ हैं, युद्ध की स्थिति में भी आपके साथ हैं। जनरल रावत के पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत, वो दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर स्टूडेंट थे और मुझे याद है कि जनरल रावत एक बच्चे के रूप में इनके अंदर वो संस्कार थे, क्योंकि इन्होंने उनके घर में ब्रह्मा कुमारी प्रसाद देने भी जाते थे और कई स्थानों पर मिलिट्री में, आर्मी में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के लेक्चर करवाए थे कि आत्मा तो अमर है और आप जो कुछ भी कार्य देश की रक्षा के लिए करते हो, सैनिक जागता है और इसी कारण से देश सो सकता है। तो आपका ये जो त्याग है, जिसको हम कहते हैं कुर्बानी है या बलिदान है, ये भी एक बहुत अच्छी शौकत की बात है, क्योंकि कोई सैनिक किसी दुश्मन से लड़ते हुए अगर शरीर त्याग करता है वो भी बड़ी बहादुरी की बात होती है। लेकिन इनके आगे तो दुश्मन आता ही नहीं था, क्योंकि इनको देख करके सारे देश में इतना कॉन्फिडेंस था और इतने अच्छे वो स्ट्रेटेजिक थे। और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारतीय सेना को स्वावलंबी बनाने के लिए उसके अंदर जो कुछ हमें हथियार वगैरह चाहिए वो अपने देश में ही प्रोक्योर बनाने के जो उन्होंने कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और सभी सेनाओं को मिला करके एक इकट्ठा ग्रुप बनाना, उसके आप भारत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज थे। तो इसलिए आज के दिन हम आपको इस बलिदान के लिए जो आपने देश के लिए किया है और इतना ताकत जो हमारे देश को दी है, जो बड़े बड़े दुश्मन जो हैं वो भी भारत की ओर नज़र उठा के नहीं देख सकते थे। तो आज हम सब ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार, ब्रह्मा कुमारीज़ हेडक्वार्टर में मिल कर के आपको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपकी आत्मा को परमात्मा अवश्य ही शांति प्रदान करेंगे और देशवासियों को भी, देश के अंदर एक शोक की लहर है, उसको भी आप चाहते हैं कि परमात्मा सबको शक्ति दे कि हमारा देश शक्तिशाली है। उन्होंने जो सेनाएं तैयार की हैं, जिस प्रकार की प्लानिंग करी है, उसके आधार पर मैं नहीं समझता कि कोई अन्य देश हमारे देश की तरफ नज़र उठा के भी देख सकता है, क्योंकि
पूर्वज चले जाते हैं, लेकिन वो जो जड़ लगा जाते हैं, नींव लगा जाते हैं, वो इतनी मजबूत होती है जिसके आधार पर सारा वृक्ष जो है अपने आप को बहुत ही सेफ समझता है। तो इसलिए हम सब भाई बहन मिल कर के, मैं समझता हूँ कि 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस रख कर के अपने मन को हम लगाएं परमात्मा की तरफ कि वो आत्मा आगे भी भारत की सेवा के लिए नए रूप में आए और हमारा देश सदा ही उन्नति को पाए, तरक्की को पाए। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें सेनाएं रखनी ही ना पड़े। ब्रह्मा कुमारी गीता में हम लोग विश्वास करते हैं, गीता के ऊपर चलते हैं। भगवत गीता का यही संदेश है कि अपने आप को ऐसे शत्रुओं से हम मुक्त कर लें कि जैसे सूर्य के आगे अंधेरा नहीं आ सकता, इसीलिए अहिंसा के आगे हिंसा नहीं आ सकती। तो हिंसक हम भारतवासी बन जाएं। जो मुख्य हिंसा है 4-5 प्रकार की, जिसको भगवत गीता में अंदर के दुश्मन कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये वायलेंस है, यही वायलेशन है जिससे हमारे देश को और भी मुक्त होना है। अगर हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो जो हमारे देश का गायन है, अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी इसी दिशा में कार्य कर रही हैं कि वो दिन आए जबकि दुनिया के अंदर किसी प्रकार का भी खून खराबा ना हो और सारा विश्व अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चले। और हमें विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि 10 लाख ब्रह्मा कुमार कुमारी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ओम शांति। 1 मिनट हम शांति में बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का। मैं अभी आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री दिनेश जी को कि आप आकर के जनरल बिपिन रावत जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप तहसीलदार हैं आबू रोड से।
ओम शांति। आज की ये श्रद्धांजलि सभा जिसमें अपन भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान, पहले CDS श्री विपिन रावत जी, उनकी अर्धांगिनी जी और उनके साथ जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 12 अन्य सैनिक शहीद हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज संस्थान विश्वविद्यालय के इस परिसर में, एशिया के सबसे बड़े हॉल में, सभी भाई बहनों के समक्ष मैं आबू रोड जनता की तरफ से श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। ओम शांति। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री मगन दान चरण, अध्यक्ष नगर पालिका आबू रोड से आप पधारे हैं। आप भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और साथ ही मैं निमंत्रण देती हूँ आशा जी, जो कि कज़न सिस्टर है बिपिन रावत जी के। आप भी हमारे बीच में हैं। आप भी मंच पे आकर के अपने श्रद्धा सुमन बिपिन रावत जी के प्रति अर्पित करें। आप उनके परिवार से हैं, हमारे बीच में आज हमारे साथ हैं। आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं आबू रोड नगर पालिका की तरफ से हमारे देश के प्रथम CDS श्री विपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी मधुकला जी एवं उनके साथ दुर्घटना में वीर सपूत जो शहीद हुए हैं, उन सभी को मैं आबू रोड नगर पालिका की तरफ से, आबू रोड नगर की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ में देश के सेवा करते हुए जो शहीद हुए हैं हमारे विपिन रावत जी, जो एक अपने पूरा देश हैं, उनका एक परिवार था, उस पूरे देश को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी को कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन बिपिन रावत जी के प्रति अर्पित करें। ओम शांति। सीमाओं के रक्षक, हम प्यार से कहते हैं ये ग्रीन वर्दी। जहाँ भी कहीं देखते हैं तो दिल अपने आप नतमस्तक हो जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसी घड़ी से गुजर रहे हैं जहाँ असामयिक अनहोनी हुई है,
जिसे हम सब ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन रह रहकर मन भर के आता है। आज अपने देश की सीमाओं के रक्षक हमारे आदरणीय श्रद्धेय भ्राता विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी चाहे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि उनकी आत्मा आज भी हम सबके बीच में है और अपना दुआओं और पुण्य का खाता जमा कर रही हैं। हमारे एक एक रोम रोम से यही आवाज़ निकलता है कि वह सभी हमारे सीमाओं के रक्षक जो उनके साथ कुल 14 सदस्य, सब के लिए हम कोटि कोटि दिल से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनको दिल की श्रद्धांजलि, प्रेमांजलि, सत्कारांजलि प्रदान करते हैं। ओम शांति, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। लोग तो यूं ही डर डर के जीते हैं, ये भी बड़ी विडंबना है। कुछ कुछ तो मर मर के जीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मर के जी जाते हैं। हमारे जनरल बिपिन रावत जी भी उनमें से एक हैं, जो मरने के बाद भी हमारे लिए अनेकों शिक्षाएं, प्रेरणाएं छोड़ कर के गए हैं और हम सदा उनको एक मार्गदर्शक मान कर के चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अभी निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी से कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन बिपिन रावत जी के प्रति अर्पित करें। ओम शांति। भारत के वीर सपूत, देश की आन बान शान और अपने कुशाग्र बुद्धि, अदम्य साहस, पराक्रम से हमारे भारत देश की सुरक्षा करने वाले हमारे प्रिय भ्राता विपिन रावत जी, चीफ सेना प्रमुख, आपको दिल से स्नेहांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। साथ में हमारी प्यारी बहन मधुलिका रावत जी, जो सदा उनका हर कदम पर साथ देती रहीं, उनके अंग संग रहीं और अंत में भी उनके साथ ही वो परमात्मा के पास पहुंची। ऐसे प्रिय युगल को मेरा शत शत नमन है। आपका आध्यात्म से बहुत गहरा जुड़ाव रहा। हमारे जयपुर सेवा केंद्र पर आशा बहन आती हैं और आशा बहन हमें बताती हैं कि वो बहुत कुछ इस संस्था के लिए
करना चाहते थे और उनके अंदर एक उमंग था, रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ करूं। अब स्थूल रूप से हमारे मध्य नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं समझती हूँ वो अवश्य अपना कार्य और विशाल, बेहद रूप से, तीव्र गति से करेंगे। परमात्म छत्र छाया में है, परमात्म शक्ति उनके साथ है, तो वो सूक्ष्म रूप से भारत देश के रक्षक हैं, गौरव हैं। और इस विद्यालय का उद्देश्य और हमारी सेना का उद्देश्य एक ही है, अमन, चैन, सुख, शांति देश में कायम हो। उसकी निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त है ही, और भविष्य हमारा उज्जवल है ही। ऐसी महान आत्मा को मैं अपने स्नेह सुमन अर्पित करती हूँ और उनका सपना साकार हो, यही शुभकामना रखती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी जी का। अभी माउंट आबू में स्थित जो हमारे फोर्सेस हैं, वहाँ से स्क्वाड्रन लीडर जय कृष्ण एयरफोर्स से पधारे हैं। असिस्टेंट कमांडर विजय चौधरी सीआरपीएफ से आप पधारे हैं। आपको भी निवेदन है आपसे कि आप मंच पे आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जनरल बिपिन रावत जी के साथ जो सैन्य अधिकारी थे उनके नाम एक बार हम सभी सुन लें। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जेडब्ल्यूओ राणा प्रताप दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक पी साई तेजा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। हम आप सभी को ब्रह्मा कुमारी के इस मंच द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। आज यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं स्क्वाड्रन लीडर पिल्लई जयकृष्णन का प्रणाम। मन नहीं कर रहा कि हकीकत को मान लूँ, मगर हकीकत से दूर कौन भाग पाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल
13 वीर सैनिकों की 8 दिसंबर 2021 को आकस्मिक दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। उस दिन 11:48 पर DSSC वेलिंगटन में एक समारोह में लेक्चर देने के लिए वायुसेना बेस सुलूर से जनरल रावत समेत 14 लोगों ने मी-17 V5 हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर का 12:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और जानकारी के अनुसार कुछ समय बाद यह दुर्घटना का शिकार हो गया। इस घटना से समस्त सेनाओं का ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष के सभी नागरिकों को एक गहरा झटका लगा। जनरल रावत का असामयिक निधन हमारे देश के लिए एक अपूर्ण क्षति है। मातृभूमि के प्रति 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा उनके अद्वितीय शौर्य एवं बहादुरी से परिपूर्ण रही। उनके द्वारा हासिल की गई असाधारण उपलब्धियां और उत्कृष्ट योगदान समस्त भारत के लिए प्रेरणादायक है। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच भारत के पहले CDS रावत एक भरोसे का नाम है और कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियां को दुनिया से मुकाबले के लिए दुश्मनों से मुकाबलों के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ साथ सेना के तीनों अंगों का एकीकरण करने में अहम भूमिका निभाई। उनके साथ ब्रिगेडियर LS लिडर जो जनवरी 2021 से रक्षा सहायक के तौर पर जनरल रावत के साथ अपनी सेवाएं दे रहे थे, वे भी इस दुर्घटना में शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह जो कि स्टाफ ऑफिसर टू CDS थे, उन्होंने भी इस क्रैश में अपनी प्राणों की आहुति दी। अन्य जवानों में हवलदार सतपाल राय, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा और नायक गुरसेवक ने भी इस वायु दुर्घटना में सर्वोच्च बलिदान दिया। वायुसेना के 2 बहादुर जाबाज पायलट विंग कमांडर PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह इस घटना में शहीद हो गए। उनके साथ 2 क्रू मेंबर जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप अरक्यल और जूनियर वारंट ऑफिसर RP दास भी वीर गति को प्राप्त किए। कल एक दुखद समाचार हम सबके बीच आया जिसमें 7 दिनों तक मौत से जंग लड़ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। अंत में मैं एयरफोर्स स्टेशन माउंट आबू की तरफ से हमारे इन वीर योद्धाओं को नमन करता हूं और एक सैनिक होने के नाते समझ सकता हूं कि उनके परिवार पर क्या बीत रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी बहादुर सैनिकों ने जीवन भर माँ भारती की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी चाहने वाले एवं परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा CDS जनरल विपिन रावत एवं श्रीमती मधुलिका रावत जी को समर्पित की जा रही भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह में इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य एवं इस बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए सभी को मैं विजय चौधरी सहायक कमांडेंट आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू द्वारा सबका यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। आंतरिक सुरक्षा अकादमी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल माउंट आबू देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है जहाँ राजपत्रित अधिकारियों के लिए विभिन्न कोर्स आयोजित किए जाते हैं।
देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए और हर परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसके लिए सुरक्षा बलों एवं उसके अधिकारियों को निपुण होना आवश्यक है। और आंतरिक सुरक्षा अकादमी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल माउंट आबू इस कार्य के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है, जहां से विभिन्न बलों के राजपत्रित अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर देश की सेवा में अपना अहम योगदान देते रहे हैं। सम्माननीय रावत साहब के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बताया गया है। उसी कड़ी में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी के चले जाने के बाद उसकी याद तो हमेशा रहती है, साथ ही उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी उनकी कमी का एहसास कराती है और हमारे दिल के बहुत करीब हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे देश के महायोद्धा CDS श्री विपिन रावत जी, उनके विषय में जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। पूरा देश उस दिन जब ये खबर सामने आई तो पूरा देश आहत था, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था और सब ये दुआ कर रहे थे कि या तो ये खबर गलत निकले या फिर, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आया था सब यही दुआ कर रहे थे कुछ चमत्कार हो और ये इसमें जितने भी हादसे में थे सवार थे उस चॉपर में सब सकुशल रहे। हालांकि होने को कौन टाल सकता है। श्री विपिन रावत जी के जज्बे एवं उनकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने उन्हें पहले रक्षा प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। भारत के इतिहास में ये एक नया पद बनाया गया। तीनों सेनाओं के ऊपर, तीनों सेना अध्यक्षों के ऊपर एक पद बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उस पर प्रथम व्यक्ति थे जो नियुक्त हुए। उसके अलावा इससे पूर्व वे भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भी रह चुके हैं। इसी घटना के अगले ही दिन मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो यहाँ आबू रोड भी आए थे और माउंट आबू भी पधारे थे। उनके वीडियो में उनकी स्पीच, आप अगर उस वीडियो को गूगल करेंगे, उनकी स्पीच सुनेंगे तो अपने आप में ही वो, जैसा कि बहन ने बताया, कुशाग्र बुद्धि, अदम्य साहस और अभूतपूर्व रणनीतिकार, उन्हीं के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक से लेके बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जाती है, पब्लिक डोमेन में आती भी नहीं है, बहुत सारी भारत की महत्वपूर्ण रणनीति उनके कार्यकाल में थल सेना अध्यक्ष में भी और CDS में बनी है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत सारी रणनीतियाँ अगर आज वो हमारे यहाँ बीच में होते तो उन रणनीति को आगे बढ़ाया जाता, लेकिन समय है, आगे चलता है। उनका आशीर्वाद देशवासियों के साथ में है और जो नेक्स्ट बैटन है वो तो पास होना ही है, लाइफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी रणनीतियाँ थी उनके सोपन स्वरूप वो आगे भी चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2031 तक लगातार देश की सेवा में उन्होंने अपनी एड़ी चोटी करके जी जान लगाकर, इसके साथ ही दक्षिणी कमान, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, कांगोर लोकतांत्रिक गणराज्य, 19 इन्फेंट्री डिवीजन, 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन, पूर्वी सेक्टर, इन सभी का नेतृत्व किया और कुशल नेतृत्व किया। राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देने की भावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा आदि से नवाजा गया, अलंकृत किया गया, जो कि निसंदेह उनकी पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। एक और वचन उन्होंने अपने भारत के सभी सैनिकों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ और सभी देशवासियों के साथ भी निभाया और अपने दिए गए वचन के अनुसार अपनी शहादत एक तरह से उनकी यहाँ पर हुई। मैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम, इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया। हम सभी ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया, याद किया और इसी को ऐसी सभाओं की वजह से हम अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी सबको भी मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे देश के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
अभी हम सभी खड़े होकर के कैंडल लाइटिंग के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी मौन को धारण करते हुए शांति के वाइब्रेशंस, स्नेह के वाइब्रेशंस विपिन रावत जी के प्रति, मधुलिका रावत जी के प्रति तथा उन अधिकारियों के प्रति जो अब हमारे बीच में नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभा में शांति बनाए रखें। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे बैठ जावें। बहुत सुंदर दृश्य आज हम सब ने यहाँ देखा। निश्चय ही वो आत्माएं जो हमारे बीच में नहीं हमें छोड़ के चली गई, परंतु हमारी याद, हमारा स्नेह उन तक ज़रूर पहुंच रहा है। आज इस दृश्य को देख कर के वो भी अंदर गदगद महसूस कर रही होंगी। सूक्ष्म रीति से हम जनरल रावत जी को और मधुलिका रावत जी को अपने बीच में महसूस कर रहे हैं। मैं अभी आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, एसडीएम आबू रोड से। आप हमारे बीच में आकर के अपनी श्रद्धा सुमन जनरल रावत जी के प्रति अर्पित करें। ओम शांति। जैसा कि विदित है, आज हम सब जनरल विपिन रावत साहब और उनके साथ शहीद हुए वीर सैनिकों, उनकी धर्मपत्नी श्री मधुलिका जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। जनरल साहब हमारे देश के पहले सीडीएस थे। एक सीडीएस के रूप में तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान की जिम्मेदारी उनके पास थी। थल सेनाध्यक्ष के रूप में भी और उसके बाद में एकीकृत कमान में उन्होंने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्र हित में दिया।
उनके समय में भारतीय सेना ने विकास के नए सोपान कायम किए। अनेक मिशन उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारतीय सेना द्वारा संपन्न किए गए। जनरल साहब ने एक नया मॉडल कायम किया कि किस तरह सामान्य नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सेना अपनी बेहतरीन सेवाएं देश हित में दे सकती है। जब ये समाचार हेलीकॉप्टर क्रैश का मीडिया पे आया तो देश के हर कोने में, चाहे वो गांव हो, शहर हो, हर नागरिक के हृदय में ये विचार था कि जनरल सुरक्षित रहे, उनकी टीम सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से भारत माता ने अपना एक बड़ा सपूत इस दुखद दुर्घटना में खोया है। यह हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसको पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। मैं उपखंड आबू रोड प्रशासन की ओर से जनरल साहब, उनकी धर्मपत्नी और साथ ही शहीद हुए सैनिकों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बैठे रहें। एक बहुत सुंदर वीडियो है जो हम कुछ समय में देखेंगे, जो जनरल रावत जी के प्रति श्रद्धांजलि के लिए हमने बनाया है। मैं अभी आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री जगसी राम कोहली जी को, जो हमारे विधायक हैं रेवदर से। आप भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम शांति। आज जनरल विपिन जी रावत, उनकी धर्मपत्नी जी मधुलिका जी एवं उनके साथ में भारत देश के वीर सैनिकों की आज इस श्रद्धांजलि सभा आबू रोड के इस ब्रह्मा कुमारी सभागार में, जो कि मेरे से पूर्व साथियों ने रावत साहब के बारे में काफ़ी विस्तृत जो और जनरल विपिन रावत जी को देश और दुनिया आज उनको जो याद कर रही है, इसी के उपलक्ष्य में आज इस श्रद्धांजलि सभा इस देश के लिए जो उन्होंने समय समय पर ऐसे जो कदम जो उठाए, उन्होंने इस देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाने के अंदर इस भारत माता के लिए और अकस्मात
हेलीकॉप्टर के स्क्रैच से अपने बीच में जो नहीं रहे, मैं आज ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से, आबू रोड की जनता की ओर से उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए, जो कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूँ। और आज बहुत बड़ा एक देश के लिए दुख की घड़ी, और हमारे जवानों ने जो बहुत समय समय पर बहुत अच्छे कदम उठाकर मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, मैं आज के इस मौके पे उनके चरणों में पुनः नमन करते हुए ओम शांति। अभी मैं श्रीनिवास भाई से निवेदन करती हूँ कि जनरल रावत जी के प्रति जो हमने श्रद्धांजलि का एक वीडियो बनाया है वो हम सभी को दिखावें। उसके साथ साथ मैं निमंत्रण देती हूँ जो हमारे वरिष्ठ नीचे बैठे हैं, मोहन सिंगल भाई जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप भी मंच पर आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत आध्यात्म और सेना को समान रख देश के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्म पत्नी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम सांस भी देश की सेवा में ही निकली। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस दुखद घटना में कुल 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें सीडीएस स्टाफ के साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बिपिन रावत भले ही सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन थे, लेकिन आध्यात्मिकता के भी वे पुंज थे। उनका आध्यात्म से भी गहरा कनेक्शन था। ब्रह्मा कुमारी संस्था से उनका गहरा लगाव था। जब वे सेनाध्यक्ष थे तब 30 जनवरी 2018 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड भी आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। 2 दिवसीय इस यात्रा पर आए बिपिन रावत ने अपने संबोधन में कहा था कि सेना और ब्रह्मा कुमारीज में एक समानता है। सेना देश को दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है और ब्रह्मा कुमारी संस्था मनुष्य के अंदर छिपे दुश्मनों को समाप्त करने का प्रयास करती है। भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। भारतीय सेना अगर सक्षम रहेगी, भारतीय सेना अगर हर वक्त तैयार रहेगी, भारतीय सेना का हर जवान अपने सही मार्ग दिशा पर चलते हुए अपना कार्य करता रहेगा, तो हम शांति प्रक्रिया बहाल करने में कामयाब होंगे। और आपकी जो संस्था है वो भी भारतवर्ष और पूरे विश्व में शांति कायम रखने की ओर कार्रवाई लगातार करते जा रही है। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी आप इस प्रक्रिया को अपनी संस्था द्वारा जारी रखेंगे। इसीलिए भारतीय सेना और आपकी संस्था में एक अद्भुत सा मेल है, क्योंकि वी आर बोथ मैसेंजर्स ऑफ पीस। इसके साथ ही संस्था के सेवाओं को लेकर बहुत तारीफ भी की थी कि ब्रह्म कुमारी संस्था जो है, आपको यूनाइटेड नेशंस ने
मैसेंजर्स ऑफ पीस का दर्जा दिया है। आपकी जो पहचान पूरे विश्व में और भारतवर्ष में है वो एज मैसेंजर्स ऑफ पीस है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना भी कार्यरत रहती है, तैयार रहती है शांति के लिए। अपने प्रवास के दौरान वे संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। राजयोग और ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति भी की थी। ज्ञान सरोवर पांडव भवन में बाबा के कमरे का भी अवलोकन किया था। उन्होंने जनवरी 2021 में आबू रोड आने का वादा भी किया था, परंतु वे हमेशा के लिए इन वादों को अधूरा छोड़ गए। जवानों की ओर से ब्रह्म कुमारी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने उन बहादुर जवानों को जिन्होंने सीमाओं पे कार्यरत रहते हुए या अन्य कार्य करते वक्त बड़े ही निडरता के साथ देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जो ये भव्य समारोह का आयोजन किया है, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वे रूहानियत को तरजीह देते थे क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ उनका नाता आज का ही नहीं था, बल्कि उनके पिता के समय से ही था। उनके पिताजी भी सेना में अधिकारी थे। वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य के रूप में सेवारत थे। संस्था में उनका नियमित रूप से आना जाना था। तब से लेकर बिपिन रावत के अंदर भी आध्यात्मिकता के प्रति रुझान बढ़ गया था। वे एक संजीदा इंसान थे। उन्हें जरा भी भान नहीं था कि वे सेना के चीफ है। ऐसे व्यक्तित्व का अचानक यूं ही चले जाना देश और सेना के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसी महान आत्मा तथा दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं को हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऊपर से आए हुए आर्मी की एयरफोर्स एकेडमी की दूसरी एयरफोर्स से अन्य जो अधिकारी लोग आए हुए हैं वो सब ऊपर आकर के श्रद्धांजलि दे सकते हैं। फोटोग्राफर वीडियोग्राफर इधर ही रहे, कहीं नहीं जाना। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा
जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शांति वन है जहाँ सुख शांति चहु और दिखा। एक बार तो मैं आया था मगर दोबारा फिर मैं आ न सका। बाबा का मुझको प्यार मिला, दादियों का था दुलार मिला, मेरे पिता का स्वप्न पूरा हुआ और मेरा जीवन धन्य हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तू जिंदाबाद रहे, तेरे दम से देश आबाद रहे, तेरे शौर्य का दीपक जलता रहे, तेरी गाथा सबको याद रहे। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओम शांति। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
दिल की आरज़ू। वन है जहाँ सुख शांति चहूं और दिखा। एक बार तो मैं आया था मगर दोबारा फिर मैं आ न सका। बाबा का मुझको प्यार मिला, दादियों का था दुलार मिला। मेरे पिता का स्वप्न पूरा हुआ और मेरा जीवन धन्य हुआ। बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों। हमने देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 सैन्य योद्धाओं को हेलीकॉप्टर के हादसे में खो दिया है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। जनरल बिपिन रावत ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। वह एक सच्चे देशभक्त और एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उन्होंने हमारी सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। उनका हमेशा यही प्रयास रहा कि हमारे देश की प्रगति और उन्नति किस प्रकार हो। वह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे। वह एक आध्यात्मिक आत्मा थे जो माउंट आबू में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत के साथ आए थे। इस विजिट को वह हमेशा बड़े आदर से याद करते थे। दोनों शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप और सुख स्वरूप आत्मा थे। मुझे भी माउंट आबू में आने के बहुत ही अवसर मिले हैं। भारतीय सेना भी शांति के लिए कार्य करती है और हमारी यह संस्था भी शांति के लिए लगातार कार्य करती जा रही है। राजयोग मेडिटेशन सीखने और हर रोज अमृत वेले पर ध्यान करने से हमें खासकर टेंशन फ्री और अत्यंत शांति से कठिन कार्य करने में मदद मिलती है। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं, हादसे में जान गंवाने वाले सभी योद्धाओं, जनरल रावत और उनकी पत्नी के सहित सभी योद्धाओं, ब्रिगेडियर लीडर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, नायक जितेंद्र कुमार, नायक गुरसेवक सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल सिंह, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन सब की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। जय हिंद, ओम शांति, नमस्कार।
officers and families. In March शिवानी मैंने बात किया मुझसे